जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहते हैं जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, रास्ते बंद नजर आते हैं और मन निराशा से भर जाता है, तब एक ही ग्रंथ है जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देता है, श्रीमद् भगवद गीता। गीता वो सागर है जिसमें हर सवाल का जवाब है। आपके दुख, डर, मोह, भ्रम, गुस्सा, सबका समाधान इस एक ग्रंथ में है। दोस्तों, आज जो बातें आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं, अगर आपने इन्हें दिल से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी सोच, आपका जीवन और आपका भाग्य तीनों बदल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यही ज्ञान है जो अर्जुन को निराशा से उठाकर योद्धा बना देता है। और यही ज्ञान आज आपके अंदर की कमजोरी को भी मिटा देगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन डर से भर गया था। उसने अपने सामने अपने ही गुरु, भाई, चाचा और रिश्तेदारों को देखा और कहा कि माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू जो बातें कह रहा है वो ज्ञान नहीं, मोह है। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है, और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। तू उस चीज के लिए क्यों रो रहा है जो तेरे बस में ही नहीं? कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तू उस आत्मा को मार ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमर है। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत कर। कर्म को पूजा समझकर कर, न कि सौदे की तरह। दोस्तों, यही सबसे बड़ा संदेश है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए सच्चे मन से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी होता है। फल की चिंता ही दुख का कारण है। जब इंसान अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो मन शांत हो जाता है और जीवन सफल बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध नरक का द्वार है, इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया। यह मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी मोह में, कभी गुस्से में, कभी वासना में भटकता है। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास और संयम से मन को नियंत्रित कर लेता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब आपका मन नियंत्रण में होगा, तब आप परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने विचारों से जीवन चलाएंगे। और यही आध्यात्मिक सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह पंक्तियां केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उसके जीवन से भय, पछतावा और चिंता सब दूर हो जाते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा, मनुष्य का पतन उसके अहंकार से होता है। रावण, कौरव और कंस तीनों का नाश उनके अभिमान से हुआ। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार हमें ईश्वर से दूर करता है और विनम्रता हमें उनके करीब। गीता कहती है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। कृष्ण कहते हैं, मैं ही आत्मा हूँ जो सबके हृदय में स्थित है। मैं ही इस जगत का आदि, मध्य और अंत हूँ। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में, हमारे कर्मों में।
जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गीता का अध्ययन करता है, सुनता है और उसके ज्ञान पर चलता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है। दोस्तों, गीता का सार यही है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति हर सुबह और रात को गीता का एक श्लोक भी पढ़ता है उसके जीवन से नकारात्मकता मिट जाती है और उसकी आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने यह जरूर कहा, अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं तेरा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। आपका एक जय श्री कृष्ण इस ज्ञान को और हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है।